हेलो दोस्तों, तो आज आप सीखेंगे कि कैसे हम इस फाइल को कोरल ड्रॉ के अंदर कैसे बनाएं। तो ये जो क्लॉक देख रहे हो, हमने पहले ही डिज़ाइन फाइल पहले ही तैयार करके रखी है, तो वापस से एक बार हम आपके लिए तैयार करेंगे और कैसे बनाए हमने फ़ाइल वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल लेंगे, कुछ इस तरीके से हमने सर्कल बना लिया है। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको साइज़ देंगे 20x20 सेंटीमीटर का। तो हमने ये में है तो 200x200 डाल देंगे, एंटर मार देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ इस तरीके से आ गया है। अब देख सकते हो, अब हमने क्या करना है, जो लेफ़्ट में आप देख सकते हो ये शेप जा रही है, तो वो कैसे बनाई है, वो हमने सर्कल से बनाई है। तो सर्कल की हम एक सर्कल बना लिया। उसके बाद हम ये 4 सर्कल बनाएंगे, ये डुप्लीकेट कर लेंगे Ctrl+D करके। ये बाकी के 4 हमने बना लिए, कुछ इस तरीके से आ गया। आने के बाद हम ये लेफ़्ट और राइट में आप स्टिक देख रहे हो, तो ये हम फ्री हैंड टूल से बनाएंगे। तो ऊपर वाले क्वाड्रेंट से लेकर नीचे क्वाड्रेंट तक ले जाएंगे और हम ये लेफ़्ट से लेकर राइट तक हम क्वाड्रेंट पे मार देंगे। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो हमने थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ानी है, तो हम इसको स्ट्रेच कर देंगे थोड़ा सा यहाँ से इसकी, और सेंटर में कर देंगे। थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे तो पेज के सेंटर में आ गया। और हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसकी विड्थ मोटी करेंगे। तो विड्थ मोटी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे इस तरीके से और इसको हम 5 mm कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हो गया। आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम चारों सर्कल को, इसकी आउटलाइन जो है इसकी भी चौड़ी कर देंगे। तो इसको इन चारों की हम 4 mm कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारी विड्थ जो है चौड़ी हो गई। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पहले कंबाइन कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी सेम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, शेपिंग में जाएंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट में जाएंगे और शिफ्ट दबा के हम पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ट्रिम कर देंगे। और हम ये अलग कर चुके हैं। अब पहले मैं इसको कलर हटा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमने कलर हटा दिए, आउटलाइन बना देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, अलग हो चुका है। अब हम ब्रेक अपार्ट करेंगे। ब्रेक अपार्ट करके हम कुछ इस तरीके से इसको डिलीट कर लेंगे। ये डिलीट कर लिया राइट साइड का, और ये हम शिफ्ट दबा के अनसिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी भी विड्थ हम इसको मोटी कर देंगे, 4 mm कर देंगे। 5 mm थी इसकी, तो 5 mm हमने फर्स्ट वाली की भी 5 mm ली थी, तो इसकी भी हम 5 mm ले लेंगे। ऑब्जेक्ट में जाके सेम कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करेंगे। और हम अब क्या रह गया हमारा, जो लेफ़्ट साइड में देखेंगे, एक क्लॉक का हमारा ये राइट साइड में शेप बना रखी है, कुछ इस तरीके से हमारी बनेगी। इधर भी वो भी सर्कल से बनेगी। तो हम सर्कल लेंगे और इसको भी सेंटर में कर देंगे, 2 सर्कलों के बीच के अंदर निकालेंगे लाइन। सेम हमने हल्का सा थोड़ा सा बराबर कर देना है, सेंटर में कर देना है। उसके बाद हम इसकी आउटलाइन विड्थ इसकी मोटी करेंगे। इसका सेम 4 mm कर देंगे। 4 mm करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ वापस से। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, शेपिंग कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट में करेंगे और ऊपर वाले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नीचे को ट्रिम कर देंगे, कुछ इस तरीके से। और हम ब्रेक अपार्ट करके लेफ़्ट वाले पोर्शन को डिलीट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। आने के बाद हम सभी को सिलेक्ट करके वेल्ड कर देंगे, कुछ इस तरीके से वेल्ड कर दिया। अब बीच का हमारा रह गया, तो अब इसको हम शिफ्ट दबा के ये वेल्ड कर दिया, कुछ इस तरीके से। अब आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो 75% हमारा रेडी हो गया। अब इसके हमने ये जो सर्कल रह गया, तो ये सर्कल हम बना लेंगे। थोड़ा जूम इन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मिड पॉइंट पे आएगा, मिड पॉइंट पे रखने के बाद इसको हम शिफ्ट दबा के वेल्ड कर देंगे, कुछ इस तरीके से बन गया। अब बनने के बाद हम क्या करेंगे, कलर करके दिखा देता हूँ एक बार। कुछ हमने 80% हमने तैयार कर ली क्लॉक। अब हम क्या करेंगे, इसके जो स्टिक दिख रही है, अब ये बनाएंगे। ये कैसे बनेगी, एक रेक्टेंगल से भी बन सकती है, लेकिन हम फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करेंगे। फ्री हैंड टूल को कैसे हम लाइन खींचेंगे, कुछ इस तरीके से, डिलीट करके कुछ इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। लेकिन इस तरीके से नहीं बनाएंगे हम, खाली हम इस तरीके से यहाँ पे खींचेंगे लाइन, नोड पे सिलेक्ट करके इस नोड से इस नोड तक। ऊपर वाला शायद टेढ़ा बना है, तो वापस से एक बार सिलेक्ट करके डिलीट करके वापस से बनाएंगे।
शिफ्ट दबा के कुछ इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइन करके पेज के सेंटर में कर देंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे। बैक करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, अब इसको रोटेट कर देंगे, राइट पे नहीं लेफ्ट में घुमाएंगे 15 डिग्री पे। एंगल ऑफ रोटेशन देंगे इसका 50 डिग्री। 15 डिग्री के Ctrl+D दबा देंगे 15 डिग्री के करते ही, तो ये घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे बैकवर्ड ऑब्जेक्ट को। अब इसको हम कंबाइन कर लेंगे, सभी को ब्रेक अपार्ट कर देंगे। उसके बाद अननेसेसरीज वाले को डिलीट कर देंगे, जो भी हमारा काम का नहीं है वो सारा डिलीट कर देंगे। जैसे ये हमारा काम का नहीं है, इसको भी डिलीट कर देंगे, और ये वाला भी हमारा काम का नहीं है, इसको भी डिलीट कर देंगे। ये ऊपर। तो इसके करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कट किया था वो पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने ये जो है इसकी आउटलाइन विड्थ कर देंगे। विड्थ इसकी हमने 4 mm करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, शिफ्ट दबा के हमने कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमने शिफ्ट दबा के वेल्ड कर देना है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 85% हमारी क्लॉक पूरी रेडी हो गई है। अब हमारा रह गया ये इस तरीके से, तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हमने रेक्टेंगल बना लिया और इसको हम कॉर्नर्स इसके राउंड कर देंगे। एक डुप्लीकेट कर लेंगे यहीं पे, और इसको हम ग्रुप करके Ctrl+G से भी ग्रुप हो सकता है और यहाँ से भी आपका ग्रुप हो सकता है। तो हम पेस्ट कर पेज के सेंटर में लेके जाएंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे 30 डिग्री के अंदर। 15 पे नहीं करना, 30 पे करना है। अब इसको हम Ctrl+D दबाएंगे तो ये हमारा रोटेट हो जाएगा सारा। अब हम क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करके अनग्रुप करके फिर शिफ्ट दबा के बैक वाले ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर देंगे। एक बार कलर करके दिखा देता हूँ। 95% हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस एक हमारा सर्कल रह गया है, फिर 100% हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा 100% होने वाला है। अब शिफ्ट दबा के वो पेज के सेंटर में लाएंगे सर्कल को और हम कंबाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। 100% हमारी क्लॉक कंप्लीट हो गई है। अगर आप भी ऐसे डिज़ाइंस बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।